गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम इन एनआर मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपको डीएवी क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स उसका ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कराने जा रही हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए ऑफ ब्रेन टीजर क्लास 7 चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ पर there are 4 options, so you have to choose only one of them which is appropriate correct for this given statement. all right, मेरे कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको किसी एक पर टिक करना है जो कि सही है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट -3/8 एंड x/-24 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें x की वैल्यू निकालनी है इस तरीके से कि -3/8 एंड x/-24, ठीक है, ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आए। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए आंसर्स में 64, -64, -9 एंड 9। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए मैंने आपको बताया था जब x दिया, 2 रैशनल नंबर दिए होते हैं। देखिए मैं आपको लिखकर बताती हूँ इसका सोल्यूशन आप कैसे करेंगे। आपको यहाँ पर 2 रैशनल नंबर दिए हैं, एक तो -3/8, एक x/-24, ठीक है जी। आपको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस तरीके से फाइंड आउट करनी है कि जो x की वैल्यू जो आए ना, अगर मैं इन दोनों रैशनल नंबर्स को इक्वल में रखूं तो इनकी वैल्यू इक्वल आए, ठीक है। अब वो दो तरीके से इक्वल आ सकती है। या तो हो सकता है x की सपोज यहाँ पर वैल्यू 12 निकल गई, मैं इसको कैंसिल करूं ऊपर नीचे डिनोमिनेटर को तो -3/8 के इक्वल आ जाए। या फिर दूसरा तरीका होता है जब x की वैल्यू निकल जाए इन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इनकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो आप पहले सबसे इसमें आपको क्या करना है, बेसिकली x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालिए। तो जो मैंने आपको तरीका बताया था बिल्कुल उसी तरीके से आपको करना है क्वेश्चन। मैंने आपको क्या किया कहा था, सबसे पहले जो भी आपको रैशनल नंबर दिए होते हैं उनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। तो -3/8 तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है, लेकिन x/-24 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में माइनस का साइन लगा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको न्यूमिनेटर के आगे लेकर जाना पड़ेगा, यानी कि x के आगे लेकर जाना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको कैसे बताया था, लेफ्ट से राइट और फिर लेफ्ट से राइट। -3 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। यहाँ पे इक्वल टू का साइन मैं नहीं लगाऊंगी, बीच में इक्वल टू का साइन लगाऊंगी। यहाँ पे इक्वल टू का साइन इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पर आपको बेसिकली x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा -x से, ठीक है बेटा। उसके बाद का स्टेप क्या होगा, जब -3 मल्टीप्लाई होगा, इसको करके देखिए, 3 4 = 12, कैरी गया 1, 3 2 = 6 + 1 7, तो -72 आ गया यहाँ पर, ठीक है। इक्वल्स टू में क्या आएगा, ये -x है और ये 8 है, क्या हो जाएगा -8x, ठीक है बेटा। जब माइनस का साइन इक्वल्स टू में होता है, आप इसको यहां से भी कैंसिल कर सकते हैं, यहां पर आप माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए। अब मैंने आपको बताया था जब आपको जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है उसको आप इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर वो राइट हैंड साइड में दिया है तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हैं। तो मैंने 8x को लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड में और 72 को ले गई राइट हैंड साइड में। ये दोनों इक्वल है, मैं ऐसा कर सकती हूँ ना, तो मैंने वही किया है। अब आपको क्या करना है, ये जो वेरिएबल है x, इसकी वैल्यू आपको बेसिकली फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, x अपनी जगह पर रहेगा जहां पर है एज इट इज, ठीक है जी। 72 भी अपनी जगह पर रहेगा। ये जो 8 मल्टीप्लाई में दिया हुआ है ये डिवाइड में चला जाएगा। 8 से इसको कैंसिल कीजिए, 8 1 = 8, 8 9 = 72। Therefore we have get the value of x is equals to, we have got the value of x is equals to 9. So this is the answer of this given question, ठीक है। तो इसमें जो जितने ऑप्शंस दिए हैं इसमें आपको क्या करना है, 9 के ऊपर टिक करना है, ये आपका सही आंसर है। इसका मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पर 9 पुट करेंगे, आप इन दोनों का आपस कैंसिल करके देखिएगा, यही आएगा। देखिए अगर आप यहाँ पर 9 पुट करते हैं तो 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 = 9 और 3 8 = 24, तो -3/8 आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके से होना था। अब इसके बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। बी पार्ट क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेटिव रैशनल नंबर। आपको यहाँ पर 4 रैशनल नंबर्स दिए हैं, आपको ये बताना है इनमें से नेगेटिव रैशनल नंबर्स कौन सा है। तो नेगेटिव रैशनल नंबर कौन सा होगा, देखिए ये पहले वाला, देखिए यहाँ पर तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, -15/4 दिया, तो ये तो पॉजिटिव रैशनल नंबर निकल गया। ये कौन सा निकल गया, ये मेरा पॉजिटिव निकल गया, ठीक है जी।
उसके बाद -5/7 है, ये क्या है, ये तो नेगेटिव ही है, नेगेटिव है ना, क्योंकि रैशनल नंबर नेगेटिव कौन सा होता है, जिसके आगे माइनस का साइन होता है। 0 तो ना तो रैशनल नंबर, 0 तो नाइदर पॉजिटिव होता है नो नेगेटिव होता है, ठीक है। 0 ना नाइदर पॉजिटिव नोर नेगेटिव, ठीक है जी। और 4/5 ये आपका पॉजिटिव होगा। तो आपको इसमें क्या बताना था, नेगेटिव रैशनल नंबर कौन सा है, नेगेटिव रैशनल नंबर है आपका इसमें -5/7, ठीक है। यहां पर आप लिख देंगे -5/7 आंसर, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। सी में क्या दिया हुआ बेटा, ध्यान से देखिए। सी में क्या दिया, इन द गिवन नंबर लाइन, आपको यहाँ पर एक नंबर लाइन दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स डज द पॉइंट एम रिप्रेजेंट। अब यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है एम, एज यू कैन सी ये रहा पॉइंट एम। ये बोल रहे हैं ये जो आपको एक नंबर लाइन दी हुई है, इसके ऊपर जो ये पॉइंट एम है, ये कौन सा रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करता है। देखिए मैंने आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से कराए थे कि नंबर लाइन के ऊपर हम रैशनल नंबर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये नंबर एम, ये जो अल्फाबेट एम आपको दिख रहा है, ये किस रैशनल नंबर को पॉइंट एम रिप्रेजेंट करेगा, कैसे पता लगाएंगे, देखिए। यहाँ पर देखिए 0 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में टोटल कितने कट आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 कट है। और 12 तक जाने के लिए कितनी बार मूव करना पड़ेगा, देखिए 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स 8 टाइम्स 9 टाइम्स 10 टाइम्स 11 टाइम्स 12 टाइम्स, ठीक है। मुझे एम तक पहुंचने के लिए कितने टाइम मूव करना पड़ेगा, 12 टाइम्स। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, ऊपर 12 और 0 से 1 के बीच में जितने कट है नीचे वो लिख दूंगी, अभी आपको काउंट करके बताया था 10, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। आप सोचेंगे इन ऑप्शंस में तो 12/10 कहीं पर भी नहीं दिया हुआ, तो 12/10 नहीं दिया हुआ ना, तो क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, क्योंकि रैशनल नंबर हमारा क्या होता है, जो कि अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। तो कैंसिल करेंगे, क्या आएगा, 2 6 12, 2 5 10। तो आंसर क्या आ गया आपका, 6/5 आंसर। समझ आया आपको। इसमें क्या दिया था, इसमें आपको ये बोला था, एक आपको नंबर लाइन दी हुई है और यहाँ पर एक पॉइंट एम दिया है। आपको ये बताना है कि पॉइंट एम कौन से रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो उसका तरीका क्या होता है, एम तक के कट आप काउंट करेंगे, टोटल कितने कट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो उसको मैंने न्यूमरेटर में रखा। और 0 से 1 के बीच में जितने कट है वो हमारा डिनोमिनेटर में जाता है, हमने डिनोमिनेटर में रख दिया। ऊपर नीचे कैंसिल किया, कैंसिल करके जो रैशनल नंबर आया, दिस इज द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, डी पार्ट इसका, विच इज द ग्रेटेस्ट रैशनल नंबर आउट ऑफ दीज। अब यहाँ पर 3 रैशनल नंबर दिए हैं, इनमें से आपको ग्रेटेस्ट रैशनल नंबर बताना है। देखिए इसको करने का मैंने आपको एक तरीका बताया था एलसीएम लेकर, ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ एक ही नंबर बताना है जो सबसे बड़ा है। तो इसका एक तरीका और आपको बताती हूँ। पहले आप क्या कीजिए, ये जो 2 रैशनल नंबर है इनको उठाइए। 2 रैशनल नंबर कौन से हैं, मैंने इनको ले लिया, 5/-11 एंड -5/12, ठीक है बेटा, इन दोनों को लिया, समझे। इसको आप चाहे तो एलसीएम लेके भी कर सकते हैं उसी तरीके से, और बता सकते हैं सबसे बड़ा रैशनल नंबर कौन सा है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा क्योंकि हमें 1 मार्क्स में दिया है या जो भी है। इस तरीके से अगर क्वेश्चन दिया हो तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको ये चीज बता रही हूँ मैं, इजीली आप फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 5/-11 दिया, -5/12 दिया। सबसे पहले हमारा रैशनल नंबर को लिखने का रिक्वायरमेंट क्या होता है कि हमें उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये 5/-11 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे जाएगा, जब मैं माइनस को 5 के आगे ले जाऊंगी इंस्टेड ऑफ 11, और ये तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही। उसके बाद मैंने आपको बताया था ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इससे भी हम पता लगा सकते हैं ना कि 2 नंबर में कौन सा नंबर बड़ा है। तो यहाँ पर -5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से। तो जब 12 5 से मल्टीप्लाई होगा 60 आ जाएगा, -60, और 11 जब 55 से मल्टीप्लाई होगा तो -55 आ जाएगा, ठीक है। ये मैं क्यों कर रही हूँ इस क्वेश्चन में, इस चीज को समझना जरूरी है। ये मैं इसलिए कर रही हूँ बेटा क्योंकि हमें इसके अंदर ग्रेटेस्ट रैशनल नंबर बताना है कि कौन सा रैशनल नंबर सबसे बड़ा है।
ठीक है ना। तो अभी मैंने इन दो नंबर में पता लगा लूंगी कौन सा बड़ा है, उसको मैं फिर तीसरे से कंपेयर कर लूंगी तीनों में कौन सा बड़ा है, और वही मेरा सबसे बड़ा होगा। मुझे सबसे बड़ा रैशनल नंबर बताना है, ठीक है। तो -60 और -55 में आपको बड़ा कौन सा दिख रहा है? मैंने आपको ये बताया था कि जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो जितना छोटे होते हैं वो बड़े नंबर से बड़े ही होते हैं। इसका मतलब क्या है? -55 इज ग्रेटर देन -60, ठीक है। अब -60 किसको सोल्व करके आया है? -5/11 को, और -55 किसको सोल्व करके आया है? -15/12 को। अब इनमें बड़ा कौन सा है मेरा? ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है ना। तो मैं अब क्या करूंगी, इसका कंपैरिजन इसके साथ कर लूंगी, -5/17 के साथ, ठीक है। तो अब मैंने क्या लिया? -5/12 लिया, और इधर ले लिया 5/-17। अब ये भी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, तो इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगी 5/-12, और इसको कर दूंगी -5/17। सॉरी, गलती से लिख दिया, यहाँ पर आएगा माइनस का साइन। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -5 × 17 और 12 × -5, ठीक है जी। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यह आएगा 85। 17 5 से 85, 5 7 से 30, हाँ 85 आएगा। और 12 5 से कितना होता है? 60 होता है, माइनस का साइन। अब इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है? ऑब्वियसली -60 बड़ा है, क्योंकि नेगेटिव है, ठीक है। तो -85 किसको सोल्व करके आया था? -5/12 को सोल्व करके आया था। और -60 किसको सोल्व करके आया है? 5/-17 को सोल्व करके आया है। तो कौन सा नंबर बड़ा हो गया? ये। तो अब आप देखो, कंपेयर करो, यहां पर ये नंबर बड़ा हो गया। पहले मैंने ये दोनों नंबर लिए थे, पहले दो नंबर, इनमें दूसरा नंबर यानी -5/12 -5/11 से बड़ा आया था, ठीक है। या 5/-11 से बड़ा आया था, जो कुछ भी समझिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने लिखा था। लेकिन अब क्या हुआ, जब मैंने जब -5/12 का कंपैरिजन 5/-17 से किया, तो कौन सा नंबर बड़ा आ गया? 5/-17। इसका मतलब इन तीनों नंबर में अगर यहाँ पर -5/12 इससे बड़ा है, और यहाँ पर -5/12 से भी बड़ा 5/17 है, तो इन तीनों नंबर में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हुआ हमारा? ऑब्वियसली 5/-17 हुआ ना। तो आंसर लिख देंगे, आंसर इक्वल्स टू, जैसे मुझे क्वेश्चन में दिया वैसे लिख दिया मैंने, 5/-17 लिखो इसको, या -5/17 लिखो, जैसे भी लिखना चाहो। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, और जो क्वेश्चन में पूछा उसके अकॉर्डिंग आंसर ये है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको, अच्छा इसका एक पार्ट और बचा है, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसके लास्ट पार्ट में क्या है बेटा? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज द स्मॉलेस्ट। अब आपको बताना है 4 रैशनल नंबर है, इनमें स्मॉलेस्ट कौन सा है। ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन होता है इसको मोड भी बोलते हैं, ठीक है। मोड ऑफ 7/11, मोड ऑफ -8/11, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू जो हम फाइंड आउट करते हैं उसको मोड ऑफ भी बोलते हैं। तो देखिए, हम निकाल लेते हैं, यहीं पे मैं सोल्व करके दिखा देती हूँ। 7/11 को अगर मैं बाहर निकालूंगी तो क्या निकलेगा? 7/11 ही निकलेगा, क्योंकि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन होता है, इससे मैंने आपको बताया था सारे नंबर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव होके निकलते हैं, बेशक वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ठीक है। उसके बाद -8/11, ये भी क्या निकलेगा? 8/11 निकलेगा। ये माइनस का इंटीजर है 8, ही प्लस का हो जाएगा। उसके बाद -2/11, ये क्या निकलेगा? ये भी 2/11 निकलेगा। और उसके बाद यहाँ पर दिया है -9/11, ये भी क्या निकलेगा? 9/11 निकलेगा, ठीक है। तो मेरे पास 4 नंबर क्या आ गए बेटा? देखिए, 7/11, 8/11, 2/11 एंड 9/11। अब देखिए, इनका डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है, तो हम इजीली यहाँ से स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2/11 दिख रहा है ना। 7, 8, 2, 9 में सबसे छोटा कौन सा है? 2/11, यानी कि इसका आंसर क्या होगा बेटा? आंसर देखिए, मैं ऊपर लिखकर दिखा देती हूँ, थोड़ी जगह कम पड़ गई है। आंसर क्या होगा बेटा इसका? -2/11, मोड ऑफ -2/11, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर मैंने आपको डीएवी क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स ब्रेन टीजर का क्वेश्चन फर्स्ट का ए पार्ट विद देयर ऑल पार्ट्स कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज। थैंक यू बेटा।